गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2022-23 का एक आप लोगों को मैसेज आ रहा है जिसमें आप लिखा हुआ है डियर आपका पैन नंबर और एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल योर अपडेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 1398A फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 अप टू 31 मार्च 2025। फाइल योर आईटीआर यू ऑन ई फाइलिंग पोर्टल टुडे आईटीडी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप लोगों को मैसेज आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जिन लोगों ने अभी अपना असेसमेंट ईयर 22-23 का आईटीआर फाइल नहीं किया है, उन लोगों को ये मैसेज बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेल और मैसेज से रिमाइंड कर रहा है कि आप अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर लीजिए। मैसेज आप लोगों को कुछ इस तरह का आ रहा है जिसका मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस तरह का आपको मैसेज आ रहा है, बार बार आपको मैसेज आ रहा होगा, मेल भी आ रहा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों, 22 और 23 का जो आईटीआर है उसको फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप उसमें कोई भी अपना जो लाइबिलिटी है शो करना चाहते हैं तो आप उसको अपडेटेड आईटीआर के माध्यम से दिखा सकते हैं, और इसीलिए डिपार्टमेंट आपको बार बार इस तरह का मैसेज दे रहा है। और अपडेटेड आईटीआर के जरिए आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और इसे हम आईटीआर यू भी कहते हैं। चलिए हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं इसके क्या रूल रेगुलेशन और इसको कौन कौन फाइल कर सकता है और इसकी क्या पेनल्टी होती है। सारी डिटेल हम आपको आपके वीडियो में नेक्स्ट स्टेप पे दिखाएंगे। आपको पूरी डिटेल पॉइंट वाइज पॉइंट डिटेल में बताएंगे। इसमें नील फाइल होगा, रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा और डिस्कस भी करूंगा पॉइंट वाइज पॉइंट। जो भी हम आपको पॉइंट बताएंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो तो को आप लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अपडेटेड रिटर्न आईटीआर यू जो है वो आपको बार बार मैसेज क्यों दे रहा है। इसके सारे रूल रेगुलेशन, पेनाल्टी और रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी सारी डिटेल मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और नीचे हमारे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जैसे ही मैं अपलोड करता हूं आपको मिल जाएं और आपको सही जानकारी मिल पाए। बार बार आपको किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े, ना ही मुझसे भी कि ये मैसेज मुझे क्यों आ रहा है बार बार। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे सारी डिटेल डिस्कस करूंगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए कि आईटीआर यू जो है वो कैसे फाइल होता है और कौन कौन फाइल करता है और कब फाइल करता है। तो आईटीआर यू कब तक फाइल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी असेसमेंट ईयर 22-24-25 का जो आईटीआर था वो फाइल करने की डेट ओवर हो चुकी है। गवर्नमेंट ने 15 फेब जो जैन तक उसका डेट एक्सटेंड किया था वो खत्म हो चुकी है। अब अगर आपको फाइल करना है टैक्स अपना 24-25 का तो वो अपडेटेड आईटीआर ही फाइल होगा, और वो अपडेटेड आईटीआर अब से लेके मतलब 31 मार्च से नेक्स्ट 2 ईयर तक आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपको मैंने अभी बताया कि आईटीआर 2 जो है कि जो आईटीआर आपको यू का बार बार मैसेज आ रहा है 1398 अल्फा में, तो वो आईटीआर आपको फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। इस तक आपने अपडेटेड आईटीआर फाइल करना है और कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको फाइल ही करना है। आगे हम वीडियो में आपको पॉइंट वाइज पॉइंट सारी डिटेल बताएंगे कि किसको फाइल करना है, किसको नहीं फाइल करना है। मैसेज आता है आने दीजिए, मेल आ रहा है आने दीजिए, इग्नोर करिए, पर किसको फाइल करना है, क्यों फाइल करना है, कब फाइल करना है, कितनी पेनाल्टी है, ये सारा हम आपको इस वीडियो के एंड तक डिटेल वाइज डिटेल पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे अभी 24-25 वाला है, इसका फाइल करने का जो लास्ट डेट रहेगा अपडेटेड आईटीआर का, ये 31 मार्च 2025 से नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट 2 ईयर में आपको ये अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का डिपार्टमेंट मैसेज देगा अगर आपने फाइल नहीं किया है। देखिए, जो असेसमेंट ईयर जो खत्म होने का के 2 साल के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है। ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर यू है वो 31 मार्च 2027 तक फाइल कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 को असेसमेंट ईयर 24-25 इंड होगा और 31 मार्च 25 से 2 ईयर प्लस मतलब 31 मार्च 2027 तक आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और कौन अपडेटेड रिटर्न भर सकता है, आईटीआर यू में रिफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं। ये फंडा बिल्कुल कंफर्म है कि आईटीआर जो यू है उसमें आप कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। कब तक फाइल कर सकते हैं और कौन फाइल कर सकते हैं और ये फाइल करने की कंडीशन क्या है, हम सारा कुछ आपको इसमें बताएंगे। अगर आप आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपका 22-23 में कोई टैक्स कटा है तो वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी लाइबिलिटी
जो है वो उसमें अपडेट की जाएंगी और आपका ITR 2 फाइल हो जाएगा। ITR 2 जो ITR जो होता है, ITR U जो है, ITR U किस लिए होता है कि एक्चुअली क्या होता है कि अभी आपको आप सैलरी पर्सन है और आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमारा टैक्स तो कटा ही नहीं, हम फाइल क्यों करें? तो मैंने आपको सबसे पहले जो वीडियो बनाया था कि 24-25 का जो ITR फाइल करने का लास्ट डेट है वो निकलने वाला है, अपना अपना ITR फाइल कर लीजिए। और देखिए 22-23 वालों को अब मैसेज आने लगा। इसका आपको फायदा जो मैंने आप लोगों को बोला कि आप करा लीजिए, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना ITR 24-25 का फाइल कराया, जिन लोगों का टैक्स नहीं कटा था उन लोगों ने भी कराया। तो इसका फायदा आपको नेक्स्ट 2 ईयर में पता लग जाएगा, क्योंकि जो लोग नहीं फाइल कराते हैं उन लोगों को इस टाइप का मैसेज आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ITR जो है वो फाइल करना कंपलसरी होता है। और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट ये होते हैं कि देखिए आपको ITR की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको कोई लोन लेना होता है बैंक से, तो बैंक क्या कहती है कि आप लास्ट 3 ईयर की हमें फाइनेंशियल जो आपकी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कहां से लाएंगे? आप ITR फाइल करते हैं तो ITR से ही आपको मिलेगी। तो इसीलिए आपको ITR जो है लास्ट 3 ईयर का आपका बैंक आपसे मांग लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने लास्ट 3 ईयर में 22-23 का आपने ITR नहीं फाइल किया है तो आपको ITR 22-23 फाइल करा लेना चाहिए, जिससे कि आपको लोन लेने में सुविधा हो। और जिन लोगों को कोई लोन नहीं लेना है या उनको कहीं ITR 3 ईयर की जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है। आपका अगर टैक्स नहीं कटा है, तो अगर आपने फाइल नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं, अब आप मत फाइल कराइए, क्योंकि इसमें पेनल्टी भी लगेगी और आपका ITR जो है वो ITR U फाइल होगा। ठीक है। इसीलिए बोलता हूं कि आपको अपना ITR जो है वो ड्यू डेट में फाइल कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस में आपको ITR जो है वो ITR U भी आप कुछ कंडीशन में फाइल नहीं कर सकते हैं। आगे हम डिटेल में बताते हैं आपको। ITR U में सही कर सकते हैं आपकी अपनी डिटेल। ठीक है, आप अपनी डिटेल सही कर सकते हैं। जैसे कि आपने ITR कोई फाइल किया और उस फाइल करते टाइम पे आपकी कोई उसमें लाइबिलिटी छूट गई, तो उसको आप यहाँ पे आके अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए आप ITR U फाइल कर सकते हैं। आपने कोई ITR फाइल किया है और आपने वहां पे जो लाइबिलिटी डाली है अपनी, उस लाइबिलिटी को आप ITR U अपडेटेड ITR जो आप फाइल करेंगे उसमें आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, ITR U में रिफंड का अमाउंट इंक्रीज नहीं हो सकता है। जैसे कुछ लोगों का मान लीजिए रिफंड उन्होंने कम क्लेम किया था और वो चाहते हैं कि मैं ITR U अपडेटेड ITR जो फाइल करेंगे उसमें हमारा रिफंड अमाउंट बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ITR U में कोई भी रिफंड का अमाउंट नहीं बढ़ता है। ठीक है। तो कोई कोई आपका लॉस हो गया आपके बिजनेस में, तो उसका भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ITR आपका जो अपडेट ITR यू है उसमें आप किसी भी लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सम स्पेसिफाई कंडीशंस होती हैं जिसमें आप ITR यू विद इन लेट फीस और इनकम जो अब बेसिक एग्जाम्पशन के होती है, उसके हिसाब से आप अपना ITR यू फाइल कर सकते हैं और उसकी पेनाल्टी आप पे कर सकते हैं। ठीक है। जो लेट फी है वो आपको जमा करनी कंपलसरी होती है। ITR यू आपने तभी फाइल करना है जब आपका कोई टैक्स लाइबिलिटी हो। ठीक है। और इसके अलावा आपने कोई ITR फाइल किया हुआ था, भले ही रिवाइज हो, ओरिजिनल हो या बिलेटेड हो, और उसमें कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो उसे आप ITR यू में सही कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने ओल्ड ITR की जो डिटेल है उसकी आप लाइबिलिटी नहीं कम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रिफंड अमाउंट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि पिछले बार कम क्लेम लिया तो हम इसमें कुछ बढ़ा के ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इन शॉर्ट वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, वो आपको गवर्नमेंट को देना है, तो आप ITR फाइल करो। अदरवाइज आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लोन लेना है और मैंने आपको एक पॉइंट कवर कर दिया, तब आपको ITR जो यू है वो फाइल करने की ज़रूरत होती है। और जो ITR यू आप जो फाइल करते हैं उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आप अभी ITR यू फाइल करेंगे उसमें आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है, कोई टैक्स बनता है, तो फिर आपको कि हम रिवाइज कर दें इसे, तो ऐसा ITR यू में पॉसिबल नहीं होता। और इस कंडीशन में आपको, जब आप अपना ITR फाइल करते हैं ITR यू, तो उसमें आपकी जो मिनिमम फी होती है वो 1000 होती है। और अगर आपके लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो इसकी पेनाल्टी 5000 तक भी जा सकती है। ठीक है। तो आपको भी जो अपडेटेड ITR है वो पेनाल्टी के साथ ही फाइल कर सकते हैं। इसमें रिफंड आपको कोई नहीं मिलेगा। बार बार आप लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि इसमें कुछ रिफंड मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपडेटेड ITR है। ये सिर्फ आपकी लाइबिलिटी को शो करने के लिए होता है। और इससे आपका बेनिफिट, अगर आपको लोन लेना है, आपके बच्चे कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाके वहाँ पे कुछ एजुकेशन पर्पज से या और कुछ भी, मतलब जैसे भी आपको जरूरत हो ITR की लास्ट 3 ईयर की, उस कंडीशन में आप ITR यू फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। पेनल्टी कितना लगेगा ये मैं आपको अभी डिस्कस करके बता देता हूं। जो आपका ITR है, एडिशनल 25% ऑफ टैक्स पेनल्टी। जैसे आपका मान लीजिए जो टैक्स है वो 100 रुपए है। ठीक है। जो आपका टैक्स है वो 100 रुपए है, तो उसमें 25 रुपए प्लस करके आपको 125 रुपए की टैक्स पेनल्टी गवर्नमेंट को देनी होगी। ठीक है। उस कंडीशन में ITR यू फाइल आफ्टर 12 मंथ।
बट विद इन 24 मंथ अगर आपका डेट निकल चुका है तो ITRU फाइल जो है वो आप या तो 12 महीने के बाद कर सकते हैं या फिर विद इन 24 मंथ। मैंने आपको भी बताया था कि आप इसको 2 साल आफ्टर असेसमेंट के 24 मंथ्स के अंतर आप फाइल कर सकते हैं। और एडिशनल पेनाल्टी आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपका जो 100 रुपए अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आपका जो पेनाल्टी है, अगर आप 24 महीने मतलब 12 महीने के बाद अप टू 24 मंथ में अपना जो ITRU फाइल करते हैं तो आपको एडिशनल अमाउंट 50% टैक्स पेनाल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा। एक बार दोबारा समझा देता हूं, अगर आप 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको 50% एडिशनल अमाउंट देना होगा पेनाल्टी के रूप में। जैसे आपका 100 रुपए टैक्स है प्लस 50 रुपए एडिशनल टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा, मतलब 150 रुपए आपको गवर्नमेंट को देना होगा ITR जो यू फाइल करते टाइम पे। ठीक, जिन लोगों को भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो कृपया बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको बार, अभी ये देखिए इसने लिखा हुआ है 31 मार्च 2025 तक आपको ये बार बार रिमाइंड करेगा, पर आपकी अगर टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तभी आप फाइल करिए। देखिए आपको रिफंड तो इसमें मिलेगा नहीं, पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी में ही जरूरत है ITRU तभी आप फाइल कराइए, नहीं तो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है ITRU फाइल कराने की। ठीक है, बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि मुझे मेरा ये मैसेज आ गया, क्या करना है, क्यों आ रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं इसीलिए वीडियो को लेकर आया हूं कि आपको आपका ITR अपडेटेड ITRU फाइल करने की जरूरत उस कंडीशन में है जब आपको कोई जरूरत हो, उस ITR की जरूरत हो, लास्ट 3 ईयर की जरूरत हो आपको ITR की, तब आप ITRU फाइल कराइए। अदरवाइज आपको ये मालूम है कि अब आपको रिफंड तो मिलेगा नहीं। ठीक है, जो भी आपका रिफंड बन रहा होगा वो रिफंड नहीं मिलेगा, सिर्फ ये अपडेटेड ITR है, इसमें कोई रिफंड नहीं मिलता है और इसमें जो आपकी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तभी ये ITRU फाइल होता है। ITRU तभी फाइल होगा जब आप पहले पेनाल्टी पे करेंगे तब। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि देखिए ITRU फाइल करने की जरूरत उनको है जिनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बन नहीं हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइबिलिटी बन रही हो, तभी वो अपना ITRU फाइल करें, अदरवाइज ITRU फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अपडेटेड रिटर्न ITRU से रिलेटेड आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर किसी की क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। अगर किसी को अर्जेंट जरूरत है ITRU का तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका ITRU फाइल कर दूंगा। और देखिए मैंने आपको पहले बताया कि अपडेटेड ITR जो है उसमें पेनाल्टी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।